तेहरान की एवन जेल पर हमला यहां पर करेगा इजराइल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तेहरान की एवन जेल है जहां पर इजराइल के जरिए हमला किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि वो एवन जेल पर स्ट्राइक करने जा रहा है। एवन जेल में दरअसल कई बंदी बनाए गए हैं, कई राजनीतिक कैदी यहां पर मौजूद है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब हमला इजराइल की तरफ से एवन जेल में किया जाएगा। राजनीतिक बंदी यहां पर मौजूद हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद है, जिसके चलते तेहरान की एवन जेल पर अब हमला करने की बड़ी बड़ी जो तैयारी है वो इजराइल के जरिए सामने आ रही है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये बड़ी तैयारियां यहां पर युद्ध क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि खामनेई की हत्या धार्मिक अपराध थी, जिसके नतीजे गंभीर होंगे। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमलों को उन्होंने सही करार दिया है। कहा भले ही यूएस बेस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना किया जाए, फिर भी वो बेस हमारे लिए सही टारगेट हैं। विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय देशों के साथ युद्ध को सीधे सीधे नकार दिया है। तो मिसाइलों की बौछार हो रही है, पश्चिम एशिया जलता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की देखिए स्थिति कितनी चिंताजनक बनी हुई है। ईरान, इजराइल, अमेरिका न सिर्फ पूरी तरह से युद्ध में कूदे हुए हैं, बल्कि अपने उन वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यह कि ईरान के सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का शव कहां है। इस वक्त दो चर्चाएं जोरों पर है, जल्द आप तक पहुंचाते हैं वो दो चर्चाएं कौन सी है। पहली चर्चा ये कि उनका अंतिम संस्कार तेहरान में किया जा सकता है, यानी कि उन्हें उसी बेहश्त ए ज़हरा में दफनाया जा सकता है। बहश्त ए ज़हरान तेहरान में ही मौजूद है और यहीं पर ईरान के इस्लामी क्रांति के जनक आयतुल्ला रूहुल्ला खुमैनी दफन है, जो कि पहले यहाँ पर सुप्रीम लीडर और सर्वोच्च नेता थे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खामनेई ही बने। दूसरी चर्चा है खामनेई को उनके होम टाउन मशहद में दफनाया जा सकता है। मशहद को समझिए जहाँ शिया मुसलमानों के 8वें इमाम अली रजा का भी रोज़ा है, यानी कि वो जगह जहाँ वो दफन है। और इसे ईरान में सबसे पाक साफ जगह माना जाता है, पवित्र स्थल। 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को भी यहीं पर दफनाया गया था। अब देखिए कयास ये भी है कि युद्ध खत्म होने के बाद खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार याद होगा, जब उनके निधन के 5 महीने यानी कितने लंबे वक्त के बाद यहां पर किया गया था। इसी पर शैलेंद्र से हम पूरी डिटेल लेना चाहेंगे। शैलेंद्र, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि अब सुप्रीम लीडर कोई सिर्फ धार्मिक पद नहीं था, बल्कि एक ऐसा सर्वोच्च पद था जिनका कहा गया यानी कि पत्थर की लकीर, ना कोई आगे ना कोई पीछे, यानी कि जिसका सीधा ईश्वर से कनेक्शन, आसान भाषा में यहां पर दर्शकों तक ये पहुंचाए। तो अंतिम संस्कार को लेकर आपको लगता है कि लंबा इंतजार यहां पर जितना भी करना पड़े किया जाएगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का अटैक हुआ पहले ही दिन हमने देखा है कि पहले दिन के पहले ही घंटे में सुप्रीम लीडर का खात्मा हो चुका था, जिसके बाद एक लंबी लड़ाई इस वक्त ईरान लड़ रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी ईरान से, कि वहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो गमज़दा थे और 40 दिन के लिए वहाँ पर शोक का भी की घोषणा की गई है। लेकिन उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार जो उनको दफनाए जाने की बात है वो किया जाएगा। लेकिन वो माना जा रहा है वो कस्टमरी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अटैक हुआ, जिस तरह से उनकी मौत हुई, उसके बाद जो राष्ट्र है, जो ईरान का राष्ट्र है, वो उनको ऑफिशियली एक सम्मानित तरीके से उनकी विदाई चाहता है। तो ऐसे में ये इसको लेके प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लेकिन इसका एक्चुअल वो कब तक वो कर पाएंगे, क्योंकि ईरान लगातार इस वक्त जंग के मैदान में खड़ा हुआ है। लेकिन एक कस्टमरी रूप से वो चाहते हैं कि वो अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी उनकी विदाई दे सके। लेकिन वो किस तरह से किया जाएगा, उनकी बॉडी का क्या स्टेटस अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। कि बस माना जाए ये एक फॉर्मेलिटी भी हो सकती है कि वो आखिरी विदाई देना चाहते हैं अपने सुप्रीम लीडर को। और देखिए ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज चौथा दिन मौजूद है। अब हम आपको कल हुए हमले की पूरी रिपोर्ट यहां पर बताते हैं। कल यानी कि तीसरे दिन ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। कुवैत में अमेरिका के 3 फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गए। अमेरिका ने कहा कि कुवैत अमेरिका ने इन फाइटर जेट्स को दुश्मन का विमान समझकर निशाना बनाया।
सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं, महफूज हैं। दूसरी तरफ ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा, किसी कीमत पर यह बातचीत नहीं होगी। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान ने अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन इसे सिरे से खारिज यहां पर लारिजानी की तरफ से किया गया है, जो बता रहा है कि युद्ध चलेगा और आखिरी दम तक चलेगा। अब कौन सा रास्ता निकलेगा जो फिलहाल अभी तो मौजूदा स्थिति में नजर नहीं आ रहा है, और ये वो नुकसान यहां पर बता रहे हैं जो युद्ध में कूदे हुए इन देशों को यहाँ पर झेलने पड़ रहे हैं। और ये तो शुरुआत भर है, आज चौथा दिन है जो कि खतरनाक तस्वीरों को लेकर सामने आ रहा है, नुकसान की तस्वीरों को लेकर सामने आ रहा है, लेकिन पीछे हटना, तस्वीर बदलना फिलहाल नामुमकिन इस वक्त है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान में जबरदस्त हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिकी B-1 लंबी दूरी के बॉम्बर बीती रात ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करने के लिए हवाई हमले करते नजर आए। अमेरिकी कमान ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देश पर की गई और इस हमले का टारगेट ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को जमींदोज यहां पर करना है। तो अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान में किस तरह से जबरदस्त यह हमला किया। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है, जिसका कोई तोड़ यहां पर कहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी देखिए इजराइल जानता है कि वो अपनी सबसे अत्याधुनिक तकनीक के जरिए इसे ध्वस्त यहां पर कर सकता है। अमेरिका जानता है कि वो अपने ताकतवर हथियारों के जरिए, अपनी क्षमता के जरिए उसे ईरान को सबसे बड़ी चोट यहां पर पहुंचानी होगी। हालांकि हमने वो फहरिस्त भी ईरान की ताकत के सामने रखी, और ये ताकत इसलिए रखनी जरूरी है कि जिस ईरान को अभी फिलहाल अलग थलग देखा जा रहा है, जिसे वो साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है, उसकी खुद की ताकत भी उतनी कमजोर नहीं है जितनी समझी जा सकती है। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि बहुत बड़ा चढ़ाकर ईरान की ताकत को यहां पर नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो युद्ध में टिक सकता है लेकिन टिका रहेगा ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोबारा से जो ये हथियार हैं वो जब इस्तेमाल हो जाएंगे और जो मुख्यालय उसके पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, उसकी भरपाई में दशकों दशक का वक्त लगेगा। और अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा। यह सवाल इसलिए भी क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है, और इस बीच खबर यह है कि खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी की दौड़ और भी तेज हो गई है। इस्लामिक गणराज्य ईरान के संस्थापक खुमैनी के पोते हसन खुमैनी के नाम की चर्चा है। हालांकि हसन खुमैनी का नाम पहले भी सामने आ रहा था, लेकिन इस फहरिस्त में वो सबसे पीछे यहां पर थे। ईरान के जानकारों का मानना है कि खामनेई के जिंदा रहते भले ही हसन खुमैनी सार्वजनिक तौर पर ज्यादा नजर नहीं आए हो, लेकिन अब वो नए सुप्रीम लीडर के तौर पर एक भूमिका जरूर निभा सकते हैं। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। वॉर ब्रेकिंग, जहां इराकी समूह ने होटल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। इरबिल में होटल पर हमले की यह जिम्मेदारी ली गई है। इरबिल होटल में यूएस सैनिकों के होने का देखिए दावा यहां पर किया गया। अल जजीरा न्यूज के हवाले से यह खबर यहां पर सामने आई है कि इराकी समूह ने होटल पर हमले की जिम्मेदारी यहां पर ले ली है। हमने वो तस्वीर आप तक पहुंचाई थी जब इरबिल में होटल पर हमला हुआ, और इस हमले की जिम्मेदारी अब ले ली गई है। इरबिल होटल में यूएस सैनिकों के होने का दावा यहां पर अल जजीरा न्यूज के हवाले से यह बड़ी खबर के तौर पर सामने आया, और इसकी जिम्मेदारी देखिए अब ले ली गई है। एक के बाद एक कई खतरनाक, खौफनाक, दहशत से भरे ये हमले युद्ध क्षेत्र से सामने आ रहे हैं। ये वो युद्ध का इलाका है, वो युद्ध का मैदान है जहां पर अब हमलों की जो ये फहरिस्त है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। और देखिए किस तरह से ये हमले यहां पर हो रहे हैं। शैलेंद्र, इसी खबर से जुड़ी अपडेट आप तक जानना चाहेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जिस तरह से ली गई है, कहा जा सकता है कि हमले हो रहे हैं और जिम्मेदारियों के जरिए ये भी बताया जा रहा है कि ये ताकत हमारी है और खमियाजा देख लीजिए भुगतना कैसे पड़ रहा है। देखिए, वॉर के अंदर ऐसा ही होता है कि हर कोई दावे करता है और ये कहता है कि वो कितना ताकतवर है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि ईरान की तरफ से जो निशाने बनाए जा रहे हैं वो कुछ निशाने बिल्कुल सटीक भी हैं, जहां पर सीधे अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन एम्बेसीज को टारगेट किया जा रहा है, और वहीं ऐसे होटल्स को भी टारगेट किया जा रहा है जहां पर माना जा रहा है कि फोर्सेस हो सकती हैं यूएस की। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक वॉर ना सिर्फ ग्राउंड पर लड़ी जाती है बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है, जहां पर यह दिखाया जाता है कि कौन सा देश जीत रहा है, और ये साइकोलॉजिकल वॉर ही होती है जो ये तय करती है, जो ये परसेप्शन बनाती है कि कौन सा देश इसमें जीत रहा है। लेकिन फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं कि ईरान की तरफ से ना सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे बल्कि जो इजरायली जो
जो इसराइल है वहाँ पर भी वो लगातार हमले कर रहा है। तो ऐसे में ये भी देखना ज़रूरी होगा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि ये वॉर कुछ हफ्तों का नहीं है, अमेरिका बिल्कुल तैयार है आने वाले दिनों के लिए भी। तो ऐसे में ईरान कब तक ये लड़ाई लड़ेगा ये देखने वाली बात होगी कि उनके पास लिमिटेड स्टॉक पाइल है, भले ही वो ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए अपने पड़ोसी देशों पर इस तरह से टारगेट कर रहा हो। हालांकि वो ये भी कह रहा है ये हमले उनके उन देशों के खिलाफ नहीं है बल्कि बिल्कुल। और यही विश्लेषण जो शैलेंद्र आप यहाँ पर कर रहे हैं यही इस वक्त वर्तमान की स्थिति को बयां करती है खतरनाक स्तर पर। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के परिवार की किस तरह से खात्मे की तस्वीर नजर आई वो भी यहाँ पर दिखाई दी गई। एक एक करके ये खबर सामने आई। अब अली खामनेई की पत्नी की भी मौत यहाँ पर हो गई है अमेरिकी इजरायली हमले में। देखिए जो गंभीर चोटें लगी थी उसकी वजह से खामनेई की पत्नी की मौत यहाँ पर हुई है अमेरिकी इजरायल हमले में। खामनेई का ये पूरा परिवार, देखिए ये परिवार जो है वो पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। सबसे पहले अली खामनेई सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता जिसे ढेर कर दिया यहाँ पर गया, दामाद की मौत, पोता पोती, बेटा जिसे सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बताया जा रहा था, बहू मंसूर खोस्त थे, पत्नी जिनका इलाज यहाँ पर जारी था लेकिन वो भी आखिर खात्मा यहाँ पर हो चुका है, बेटी की भी मौत यहाँ पर हो चुकी है, दामाद। ये खामनेई का वो परिवार है जिसका खात्मा अब हो चुका है, यानी कि उत्तराधिकारी की फहरिस्त में जो सबसे आगे नाम चल रहे थे। और यही वजह कि अब खुमैनी के जो पोते हैं हसन, उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि बड़े बेटे की भी मौत हो गई जो सबसे बड़े उत्तराधिकारी के तौर पर यहाँ पर माने जा रहे थे। लेकिन एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को हमले की जानकारी यहाँ पर दी है। ट्रंप ने ईरान पर हमले की जानकारी यहाँ पर दी है। देखिए ये संवैधानिक प्रक्रिया है जहां पर, क्योंकि ये युद्ध हो रहा है, ये कोई पीछे से नहीं बल्कि आमने सामने का वो युद्ध है जिसकी जवाबदेही भी बनती है, जिसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बतानी भी पड़ती है, इसके पीछे की वजह भी बतानी पड़ती है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, वो जो हालात हैं वो बयां करने पड़ते हैं जहां पर जनप्रतिनिधियों का पूरा समूह यहाँ पर होता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और ईरान पर जो हमला हुआ है ट्रंप ने उसकी जानकारी यहाँ पर दी है। और ट्रंप के लिए मुश्किलें यहां पर क्या कुछ नजर आती है शैलेंद्र, वो भी आपसे जानेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बतौर राष्ट्रपति बड़े फैसले तो ले लिए गए हैं, खुलकर ले लिए गए हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर भी हमने देखा अंदर खेमे ट्रंप को कई आलोचनाएं सहनी पड़ी हैं। अब इसको लेकर क्या जवाबदेही होगी यहां पर? देखिए सभी ने बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हमने ये इससे पहले भी देखा है कि ट्रंप को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, उनके एक्शंस को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और हर बार ये कहा गया है कि आपने किसी भी कार्रवाई करने से पहले आपने कांग्रेस का समर्थन, यानी कि वहाँ की कांग्रेस मतलब वहाँ की संसद का आपने सपोर्ट नहीं लिया है, उनसे आपने मंजूरी नहीं ली है। जहाँ तक टैरिफ की बात है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे एक्शंस ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं, उन कानूनों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जब ये अटैक हुआ तब फिर एक बार सवाल खड़े हुए थे कि अमेरिकन कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो संसद है उससे पहले इस तरह की परमिशन क्यों नहीं ली गई। वेनेजुएला में कुछ ऐसा ही हुआ था इससे पहले, जब सवाल खड़े हुए थे कि ब्रीफ नहीं किया गया था कि वो क्या करने वाले हैं। हालांकि ट्रंप ये कहते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो देश की ज़रूरत के लिए कर रहे हैं और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उन्होंने नारा दिया है उसके तहत ही कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो ब्रीफ करेंगे वो ये बताएंगे कि क्यों उन्होंने कांग्रेस को इससे पहले उसमें क्यों नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया और उन्होंने कार्रवाई क्यों की है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की तरफ से, हालांकि हमने ये भी देखा, इससे पहले भी ये भी देखा है, सवाल और भी से उठने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ये कहते रहे हैं कि वो वॉर से दूर रहना चाहते हैं, वो किसी और की वॉर में नहीं पड़ना चाहते। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वॉर में क्यों पड़े? बिल्कुल शैलेंद्र, यही तस्वीर नजर भी आती है जिसका जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव यहाँ पर बढ़ गया है उसे लेकर ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है, जहां पर अमेरिका के रक्षा मंत्री हेक्सेट का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है और ये कहा है उन्होंने कि ईरान में चल रहा जो सैन्य अभियान है वो इराक युद्ध जैसा नहीं है और ना ही ये लंबी जंग चलेगी। ये भी बहुत बड़ा बयान सामने है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के जरिए जो बयान दिया गया है कि ये इराक जैसी स्थिति नहीं है, इराक जैसा युद्ध नहीं है, ईरान में इराक जैसी लंबी जंग यहाँ पर नहीं चलेगी। तो क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि अब वार ऐसा होगा कि एक बार में ही घुटने टेकने के लिए ईरान मजबूर हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो अमेरिका किसी कीमत पर हटने वाला नहीं। The regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. This is not a so-called regime change war, but the regime sure did change. The mission of Operation Epic Fury is laser focused. Destroy Iranian offensive missiles, destroy Iranian missile production, destroy their navy and other security infrastructure, and they will never have nuclear weapons.
This is not Iraq. This is not endless. I was there for both.